हमारे पास कुछ अलग कहने के लिए नहीं है, कुछ अलग बोलने के लिए नहीं है, लेकिन मैं दो महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता हूं कि ये मंच सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को कोसने के लिए है। ये मंच सिर्फ और सिर्फ मोदी जी क्या कर रहे हैं इसके बारे में बताने की है, क्योंकि वो तो आप सब लोग जानते हैं। वो आप सब लोग इसलिए जानते हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में भी वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस दौर में भी कोई इंसान अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है, इस दौर में भी कोई नौजवान अगर यूथ कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है, इस दौर में भी अगर कोई विद्यार्थी एनएसयूआई का झंडा उठाए हुए है, इसका मतलब वो सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए बीजेपी क्या है, मोदी जी क्या हैं, आरएसएस क्या है, मैं इन चीजों पे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे वरिष्ठ साथियों ने, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस बात को बखूबी समझा दिया है। वो क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं। हमको ये समझना होगा कि हमको क्या करना है। आज जब हम इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है बेहतर भारत की बुनियाद, तो हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, एनएसयूआई का कार्यकर्ता होने के नाते, सेवा दल का कार्यकर्ता होने के नाते, महिला कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, इंटक का कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते, किसान सभा का कार्यकर्ता होने के नाते हम इस देश की बुनियाद के लिए क्या करना चाहते हैं। इसीलिए आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। कितना गंभीर दायित्व आपके कंधे पे है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में नहीं है कि जिन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज देश की बागडोर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में नहीं है, जो विदेश पढ़ करके आए थे और इस देश की ड्राफ्टिंग कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, बनाने का काम किया। आज देश की बागडोर 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में नहीं है। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। बोलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और आरएसएस की चर्चा करूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी गंभीर परिस्थिति में आज हम खड़े हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति में खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब आज आप यूथ कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में उठाए हुए हैं, जब आप कहते हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस देश की 55% आबादी नौजवान हो, जिस देश में
दुनिया का हर 5वां युवक भारतीय हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था, उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। आप इस गंभीर समय में जो आपकी भूमिका है उसको आपको समझने पड़ेगी। और मेरा मानना बिल्कुल साफ है, जैसे बिना विचार की कोई राजनीति नहीं होती है, उसी तरह से बिना नौजवान के, बिना विद्यार्थी के कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सत्य का शासन हो और सत्ता पे बैठे हुए लोगों का जो अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर किया जाए, जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर, जिस जमहूरियत के दम पर आज उनको कुर्सी पे बिठाई गई है, अगर आप उनको नीचे उतारना चाहते हैं तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को सबसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शरीर है तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को दोनों हाथ बनना पड़ेगा।